एक तरफ ये महामारी के समय पर जहाँ गरीब आदमी भूख से मर रहा है और आम को ये नहीं समझ में आ रहा कि उसका पैसा कहाँ से आएगा। कल सरकार ने जो जनता के विरोध के अंदर जो कल फैसले लिए हैं, मैं उनकी पूरी तरह से आलोचना करती हूँ। और ये फैसले जो हैं ये जनहित के ही नहीं, ये ऐसे फैसले हैं जो आने वाले समय में सरकार को बहुत ही भारी पड़ेंगे। आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तेल और डीजल की कीमतें जो हैं कच्चे तेल की, वो पूरी तरह से गिर चुकी हैं पूरी तरह से। और यहाँ पर उसका आम जनता को ऐसे समय पर, ऐसे महामारी के समय पर फायदा देने के बजाय सरकार ने जो है दोहरी मार उनके ऊपर डाल दी है। पेट्रोल डीजल जो है इतना महंगा कर दिया। बस का जो किराया है वो 85 रुपीज़ से लेकर 100 रुपये तक जो है कर दिया है। तो ये बस का किराया जो है ये आम जन की जेब के ऊपर ही डाका है, क्योंकि गरीब आदमी के अलावा तो और कोई बस में चलेगा नहीं। साथ ही साथ जो है वैट और डीजल के ऊपर जो है एक एक रुपया जो है बढ़ाकर ये भी जो है आम जन जो है, किसान भाई है, आम हैं, उनकी जेब के ऊपर डाका है। क्योंकि ये जो आज के दिन जो है किसान जो है वैसे ही त्राही त्राही हो रही है पूरे देश के अंदर, और वैट और डीजल वैट और टैक्स जो है वो बढ़ाकर डीजल और पेट्रोल के ऊपर, ये बहुत ही जो है घातक काम जो है आम जनता के साथ सरकार ने करा है। अब आप देखिए कि मार्केट फी कभी भी नहीं ली जाती थी मंडियों के अंदर, और हमारे समय पर हमारी सरकार ने इसको खत्म कर दिया था क्योंकि ये जनहित का काम था। मुझे हैरानगी होती है ये देखकर कि इसके ऊपर भी इन्होंने नहीं छोड़ा। एक एक पैसा जो है ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 1 रुपया जो है सब्जियों के ऊपर और फलों के ऊपर जो है वो टैक्स बढ़ा दिया, और 1 रुपया बढ़ा दिया HRDF पे, जो है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड। अब हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड तो जो है वो काम आता है डेवलपमेंट काम के लिए, तो आज के दिन डेवलपमेंट का काम तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये जो 1% जो टैक्स दोनों जगह लगाया है, ये सीधी मार इसकी जो है ये गरीब जनता की जेब पर पड़ेगी। पहले ही उसकी जो है उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, महीनों महीनों हो गए हैं। मेरे को कई कर्मचारी बता रहे थे कि 12-12 महीने ऐसे हैं पब्लिक हेल्थ के और दूसरे जो हैं जहां पे उनको तनख्वाहें नहीं मिली। तो तनख्वाह नहीं मिल रही हैं, पैसे उनके पास है नहीं, खाने को उनके पास रहा नहीं, और आप टैक्स पे टैक्स आप लगाए जा रहे हो। तो ये जो है बहुत ही गलत बात जो है सरकार ने जनता के साथ करी है। जो सरकार चुनी जाती है जनता के हित के लिए, आज वही सरकार जनता का जो है हित जो है वो पूरी तरह से उसने नजरअंदाज कर दिया है। ये कहा था कि दाना दाना खरीदा जाएगा। आज रोज अखबार भरे पड़े हैं कि किस तरह से जो है कहीं बारदाने का घोटाला हो रहा है, बारदाना पूरे समय पर नहीं पहुंच रहा है। मंडियां जो हैं वो भरी पड़ी हैं गेहूं से और सरसों से। दाने दाने की बात छोड़िए, मापदंड ऐसे लगा दिए। गेहूं जो है, गेहूं खरीद के लिए इन्होंने स्पष्ट कहा था कि सारा एक एक दाना गेहूं का खरीदा जाएगा, जो हमेशा से होता है। इन्होंने केवल अब वही किसानों को जो है ये खरीदने की आगे काम कर रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन के ऊपर जो व्यवस्था अपनी करी। अब जो ऑनलाइन पे व्यवस्था नहीं कर पाया अपना बेचारा किसान ये महामारी के समय, ऐसे विकट समय के अंदर, वो कहाँ जाएगा? वो सारे के सारे दाने अपने घर के अंदर रखेगा क्या? सरकार को ये नहीं समझ में आती कि किसान जो है वो बर्बादी के कागार के ऊपर आके खड़ा हो गया है, और उसको सहूलियत देने के बजाय, वो अन्नदाता को सहूलियत देने के बजाय आप उसके ऊपर मार पे मार आप डाले जा रहे हैं। अच्छा होता सरकार ने जो ये मंडियां जो बनाई हैं, सारा कुछ करा है, अगर ये इस तरह की कोई व्यवस्था करते कि जहां सरकार जो अपना किसान भाई है उसके खेत जो है गांव के अंदर, खेतों के अंदर जाके अगर खरीद हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि ये सरकार जो है कोई भी हित के काम के बारे में सोचती ही नहीं। साथ ही साथ जो है हमने देखा कि बहुत बेमौसम बरसात सारी जगह हुई है, और मंडियों के अंदर जो है ये सारे दाने पड़े हुए हैं, पूरे का पूरा जो है फसल पड़ी हुई है। इसका जो भरपाई है, मैं कहती हूँ कि ये भी जो है सरकार को पूरी तरह से करनी चाहिए, ताकि अन्नदाता को कुछ तो राहत दें। साथ ही साथ आज जब डीजल के रेट इतने कम हो गए, सरकार के खजाने के अंदर पैसा इतना आ गया है, तो वो ही मैं डिमांड करती हूँ कि किसान भाई के लिए सब्सिडी दे सरकार। अगर जनहित का कोई काम करना चाहती है तो सब्सिडी दे, पेट्रोल पे, डीजल पे, खाद पर, बीज के ऊपर,
और क्या कहते हैं, ये जो किसान के जो उपकरण होते हैं इनके ऊपर सब्सिडी दी जानी चाहिए, ताकि किसान जो हमारा अन्नदाता है उसको थोड़ी सी राहत मिले। विभाग के मंत्री जो हैं बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि एक एक पैसा जो है पहुंचा दिया गया है, लेकिन मेरे किसान भाइयों ने मुझ तक फोन करके ये बात बताई कि जुई मंडी है, सिवानी मंडी है, वहां पे अभी तक किसान की जो खरीद है उसका भुगतान नहीं हो पाया। तो पहले तो आपने पूरे दाने नहीं खरीदे हैं, देरी आपने कर दी है, और अब जो खरीद करी है उस खरीद का भुगतान भी अगर आप नहीं करेंगे तो किसान भाई कहाँ जाएगा? वो सारा का सारा इसी पैसे से उसका सारा गुजर होता है, लेन देन सारा उसका इसी पैसे से होता है, और आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा कि जो भी कर्मचारी जिसके भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको उनकी तनख्वाहें दी जाएं, और फैक्ट्री वालों को कहा, और मैं इसको सराहनीय मानती हूँ। लेकिन एक तरफ तो ये बात है, और दूसरी तरफ मुझे हैरानगी होती है कि 2 साल के लिए जो कर्मचारी हैं जो पूरे सरकार को चलाते हैं, उन कर्मचारियों का डीए जो है वो काटा जा रहा है। अब ये तो बहुत ही जाती मैं समझती हूँ है, क्योंकि आप एक तरफ आप उनका डीए काट रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप कह रहे हैं कि उनको आम जन जो है उनको निकाला ना जाए। हमारे जो हैं बच्चे जो हैं आज उनसे 5-5 रुपया जो है मांगा जा रहा है कि भाई दान दो, किसान से अलग मांगा जा रहा है, लेकिन नौकरियां जो हैं उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा रहे हैं। तो लोग जाएंगे कहाँ? सरकार जो है सहूलियत देने के बजाय सरकार जो है पूरी तरह से अपना काम जो है नहीं, जो उसको करना चाहिए वो नहीं